स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता और जयस समर्थित प्रत्याशी आनंद निगवाल ने भरी हुंकार। किसानों के ट्रैक्टर सहित जुलूस निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव मैदान मोर्चा संभाला। जोर शोर से लगे हैं मतदाता जनसंपर्क के लिए 4 विधानसभा सीट बढ़वानी। राजपुर, पांसेमल, सेंधवा जो आदिवासी आरक्षित होकर आदिवासी जाति जिले की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे प्रमुख पार्टियों के अलावा निर्दलीयों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में राजपुर विधानसभा से जय युवा आदिवासी संगठन के समर्थित उसी के बैनर तले शासकीय नौकरी से अपना त्यागपत्र देकर राजनीति में आए आनंद निगवाल जो ग्रामीण क्षेत्र संत सिंगाजी महाराज की नगरी खजूरी के निवासी होकर राजपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी राजनीतिक जोर आजमाइश में लग गए हैं। और आज उन्होंने राजपुर सहित विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ ट्रैक्टर की रैली निकाली जिसमें हजारों की संख्या में किसानों व युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से प्रेस वार्ता में राजपुर विधानसभा के विधायक उम्मीदवार आनंद निगवाल ने नौकरी छोड़ राजनीति में आने की बात पर बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से उम्मीदवार भी कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं शासकीय नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में उतरा हूं। वह भी 5 गारंटी वाले वादे लेकर, जिसमें राजपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों का 5 लाख तक का ऋण माफ करूंगा। साथ ही किसानों का समर्थन मूल्य गेहूं का 4,500, मक्के का 3,000, कपास का 11,000 और सोयाबीन का 9,000 करूंगा और सभी समाज के लोगों के लिए राजपुर विधानसभा के सभी गांव में मांगलिक भवन बनवाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण, शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन ऑप्स लागू करवाने में हर तरह से कोशिश करूंगा। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने की भी बात कही। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। आपका नाम बताइए। मैं आनंद निगवाल खजूरी से राजपुर विधानसभा 188 से उम्मीदवार हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास और मैं शासकीय सेवक त्याग करके चुनाव में उतरा हूं। अच्छा, आप जो शासकीय सेवा इस चुनाव में क्यों उतरे? शासकीय सेवा त्याग क्योंकि ये ना देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं और उनके उम्मीदवार भी कम पढ़े लिखे हैं, जिससे विकास का स्तर कम हो गया है। इस हिसाब से मैं शासकीय कर्मचारी देखता हूं। मैं 15, 16, 17 साल में नौकरी करी है। हर बार वचन पत्र पे लिखते हैं पर वादा कोई नहीं निभाता है। मैंने इस बार वचन पत्र पे मेरी साइन करी हुई है और वचन पे 5 साल में 5 वचन दिए जो मैं जनता के लिए काम करूंगा। कौन कौन से वचन है? 5। पहला वचन है किसानों के हित के लिए 5 लाख रुपए ऋण माफ करूंगा। उनके लिए कर्जा नहीं होता है। किसान की फसल के लिए जो ऋण लेते हैं बैंकों से, वो आधी फसल तो उनके काम के लिए खर्च हो जाती है और जिसके बाद किसानों को उचित माल का भाव नहीं मिलता है। इसलिए मैंने भाव भी लिखा है कि गेहूं का भाव 4,500, सोयाबीन का 9,000, कपास का 11,000, स्वामीन आतन आयोग के नियर 2+50 के अनुसार होना चाहिए। और दूसरे समाजों, सभी समाजों का मांगलिक भवन होना चाहिए। और खासकर मैं खुद कर्मचारियों में एनपीएस में आता हूँ और एनपीएस का कोई भविष्य नहीं। नेशनल पेंशन योजना है जो कि कुछ नहीं मिलता है। या तो नेताओं की भी पेंशन बंद होना चाहिए या तो नेताओं को एनपीएस दे देना चाहिए या ओपीएस उन्हीं नेताओं के आगे आना चाहिए। अच्छा, मतलब आप ओपीएस लागू करवाओ? हाँ, ओपीएस लागू के पूरा समर्थन रहेगा कर्मचारियों का। या तो नेताओं की बंद होना चाहिए या तो नेताओं को भी एनपीएस दे दो। फिर अभी इतनी अच्छी है नेशनल पेंशन योजना, पूरे भारत में इन्होंने लगाई है, तो पुरानी पेंशन सब बंद कर दो और ओपीएस से भी जो सभी दे दो या तो बंद कर दो। ठीक।